हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मैन पावर की बिड में को पब्लिश कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि ये पूरा प्रोसेस बताया था बिड डालने का, और लास्ट वीडियो जो था वो टर्म एंड कंडीशन पे था, जिसमें हमने बताया था कि मैन पावर की बिड में कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन इन ग्रुप में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो उनको हमने चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो ये टर्म एंड कंडीशन का आप वीडियो देखने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको ये वाला स्टेप क्लियर करना पड़ेगा, वेरीफाई OTP, ई साइन एंड पब्लिश वाला। तो ये कैसे दिखाई देगा विंडो, ये विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस विंडो में आपको जब इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए आएगा। तो इस बिड डॉक्यूमेंट को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये बिड डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसकी PDF फाइल निकाल के आपको फाइल पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन इस डॉक्यूमेंट पे लेने होंगे। और इस डॉक्यूमेंट पर आपके विभागाध्यक्ष के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कोई करेक्शन अगर बताया जाता है, किसी प्रकार का कोई संशोधन बताया जाता है, तो इसको आप यहाँ पे देखिएगा पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है। दोबारा इसी विंडो पे आप जाकर यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और करेक्शन करने के बाद दोबारा उस PDF को निकालकर आप फिर से अनुमोदन ले सकते हैं। अब ये अनुमोदन मिलने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP, बायर का OTP डाल के उसको बिड को पब्लिश कर सकते हैं, ओके। इसके बाद जब आपकी बिड पब्लिश हो जाएगी तो किस तरह की विंडो आएगी। बिड पब्लिश होने के बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। और ये कहाँ दिखाई देगी, ये आपको बिड पे जाने पर यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड आएगा। और जब लिस्ट ऑफ बिड पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पब्लिश्ड बिड, मतलब जितनी भी बिड पब्लिश हुई हैं उसकी लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपकी यहाँ पे वहाँ पे देख लीजिएगा आपकी कौन सी बिड है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस तरह आपका यहाँ पे आइटम, मतलब किस बिड के बारे में आपने बिड डाली है वो आएगा, बिड नंबर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे बिड नंबर जो आता है ये इम्पोर्टेंट होता है। इस बिड नंबर के माध्यम से आप किसी भी अन्य संस्थाओं को या फिर सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो उसको ये नंबर बता के इसमें सम्मिलित करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बिड डॉक्यूमेंट, अगर इसका डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ बिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके बिड डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी स्टार्ट डेट देखिएगा, मतलब स्टार्ट डेट जो होती है वो बिड पब्लिश करने की डेट होती है, और इस बिड की एंड डेट जो होती है वो यहाँ पे दिखाई देती है, और ये लगभग 10 दिन की होती है, ठीक है। मतलब 26 अगस्त के बाद इतने बजे के बाद आप इस बिड को दोबारा से खोल सकते हैं, ठीक है। अब जब ये बिड एंड डेट पे आप समाप्त जब हो जाएगी तो आपको ओपन बिड पे जाना पड़ेगा। जब ओपन बिड पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो आएगी जिसमें आपको बिड की डिटेल पूरी दिखाई देगी। और बिड की डिटेल दिखाई देने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आते हैं, जैसे कि कैंसिल बिड। अगर बिड कैंसिल करना हो तो यहाँ का ऑप्शन आते हैं, या फिर किसी प्रकार के टर्म एंड कंडीशन में कोई और चेंजेस करने हो तो यहाँ पे आप एडिट टर्म पे जाकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा बिड की डेट अगर बढ़ानी हो तो भी आप यहाँ पे एक्सटेंड बिड पे जाकर इसकी बिड की जो समाप्ति तिथि आज 26/8/20 है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है कि संस्थाओं द्वारा पर्याप्त समय और मिल जाए उनको प्रतिभाग करने का, ओके। अब ये जब विंडो आएगी और इसकी जब टेक्निकल बिड खोलनी होगी, जब 26/8/22 वाली डेट समाप्त हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ओपन टेक्निकल बिड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ओपन टेक्निकल बिड का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे 5 टोटल पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, मतलब संस्थाएं दिखा रहा है, तो इनके नाम यहाँ पे जब आपका ओपन टेक्निकल बिड आएगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको उनके नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, सेलर के नाम, कि किन सेलरों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ इन सेलर ने कितनी तारीख को और किस समय पार्टिसिपेट किया है वो भी आपको दिखाएगा। साथ ही साथ इन्होंने AMD के रूप में कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं वो दिखाएगा।
और यहाँ पे देखिएगा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में आपको उनके द्वारा जितने भी हमने चेकलिस्ट के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट हमने मांगे हुए हैं, और चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट वो है जिसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें संस्थाओं से चाहिए होते हैं उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से ठीक है। तो उस चेकलिस्ट के माध्यम से यहाँ पे वो ये संस्थाएं जो हैं अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करती हैं। उसके बाद हम इन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। इनके डाउनलोड करने के बाद इन डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकालते हैं और सभी कंपनियों के अलग अलग प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। सभी कंपनियों के प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको अलग अलग फाइलों में अलग अलग कंपनियों की हिसाब से उसको लगा लेते हैं। उसके बाद हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, और जैसे कि अगली विंडो पे मैंने आपको बताया है, इस तरह की चेकलिस्ट हम बनाते हैं जिसमें जितनी भी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया है उनका नाम यहाँ पे होगा और उनके द्वारा इन डॉक्यूमेंटों में से कौन से डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हैं तो यस लिखेंगे, और जिन्होंने सबमिट नहीं किए हैं उनको नो लिखेंगे। अब जिन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं सबमिट किए हैं तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और अगर उन्होंने सबमिट किए हैं तो उनको हम क्वालिफाई कर देते हैं। ओके। उसके बाद जब हम ये डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई कर लेते हैं तो चेकलिस्ट के ही आधार पर यहाँ पे हम कंपनियों को डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई करते हैं, और यहीं पे विंडो आता है क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करने का। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तो भी रीज़न लिखना पड़ता है, और जब डिस्क्वालीफाई करेंगे तो भी ये रीज़न लिखना पड़ता है कि उनको, उस संस्था को आप क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो हम उस जो बॉक्स खुल के आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे इस संस्था के द्वारा ये डॉक्यूमेंट इनके द्वारा सबमिट नहीं किए गए हैं, इस वजह से हम इसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ये हम उनको बताते हैं। ओके। अब ये क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करने के बाद अब उनको यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कुछ संस्थाओं को तो उनको 48 घंटे का समय मिलता है दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है, क्लेरिफिकेशन देने का। जब बिड डालते हैं तो बिड डालते समय मैंने आपको, जब मैंने बिड अपलोड कर रहा था जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि उसमें हम 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन का समय क्यों देते हैं? टेक्निकल एवेल्यूएशन जब हम करते हैं तो संस्थाओं को डिस्क्वालीफाई करते समय 2 दिन का समय देते हैं कि अगर उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से छूट गया है तो वो दोबारा उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, और जब वो अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसको हम अनकंसीडर कर लेते हैं और उसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। अब ये प्रोसेस होने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल एवेल्यूएशन का, ठीक है। हमने बिड डिटेल देख ली, टेक्निकल एवेल्यूएशन दे दिया, अब यहाँ पे फाइनल एवेल्यूएशन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा जब आप इसको क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई कर देंगे तब। अब जब यहाँ पे फाइनेंशियल एवेल्यूएशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट बाद आपको जो संस्थाएं होंगी, जितनी भी संस्थाएं होंगी वो ऑटोमेटिक L1 L2 L3 मतलब कि अवार्ड हो जाएंगी, मतलब रैंक मिल जाएगी, मतलब कि पहले नंबर पे कौन सी संस्था है, दूसरे नंबर पे कौन सी संस्था है, तीसरे पे कौन सी है और चौथे पे कौन सी है। इसी तरह जितनी भी संस्थाएं क्वालिफाई होंगी L1 L2 L3 L4 L5 इस तरह रैंकिंग उसकी हो जाएगी, और जो L1 वाली संस्था होगी वही हमारे यहाँ जिसकी भी जो भी विभाग होगा उस विभाग के लिए चयनित होगी। ओके, कोई क्लियर नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। तो उसके अलावा एक और है कंडीशन आती है, जब आपके यहाँ 3 कंपनियां हैं और तीनों कंपनियां या फिर 4 कंपनियां हैं और सभी 3 कंपनियां या 4 कंपनियां सभी की रैंक L1 आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब सभी की रैंक आपकी L1 आ जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। कौन सा आता है? रन L1 सिलेक्शन का आता है, ठीक है। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिक जितनी भी संस्था होगी ऑटोमेटिक किसी एक का चयन वो कर लेगी, तो उसका चयन हम रन L1 सिलेक्शन टूल के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके जस्ट बाद हम कहाँ जाएंगे?
अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंपनी का चयन कर लिया। अब एक संस्था के चयन के बाद अब हम उसको एक ऑर्डर देते हैं कि हमारे विभाग का इतना काम है जो आपको करना है। तो वो ऑर्डर उसको कैसे देते हैं, वो ऑर्डर भी उसको ऑनलाइन ही माध्यम से देते हैं, मतलब जेम पोर्टल के माध्यम से ही देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिएगा गो टू ऑर्डर पेज पे जाना होगा। जब आप गो टू ऑर्डर पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह की विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑल ऑर्डर खुल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे ऑल डिमांड पे जाएंगे। ऑल डिमांड पे जाने के बाद अपनी बिड को देखेंगे, जहाँ पे बायर का नाम लिखा होगा, उसकी टोटल बिड एस्टिमेट वैल्यू कितनी है वो दी होगी, बिड नंबर क्या है वो सब दिया होगा। इसके जस्ट बाद जब हम नीचे जाएंगे तो जो भी संस्था चयनित हुई है उसको हम यहाँ पे प्रोसेस डिमांड के माध्यम से बिड अवॉर्ड करने के लिए आगे के स्टेप पे जाएंगे। जब प्रोसेस डिमांड पे हम क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट बाद ये विंडो खुल के आएगी जहाँ पे हम उसको वर्क ऑर्डर अपलोड करेंगे जो भी संस्था चयनित हुई है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी का चयन करेंगे कि पेमेंट अथॉरिटी कौन करेगा। तो यहाँ पे हमेशा विभागाध्यक्ष का नाम आएगा। तो इस पर क्लिक करने पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको सीधे पेमेंट अथॉरिटी मतलब विभागाध्यक्ष का पदनाम लिखना पड़ेगा। नाम कभी ना लिखिएगा, हमेशा कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसको पदनाम के हिसाब से ही खरीदा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पदनाम के हिसाब से पेमेंट किया जाता है जो विभागाध्यक्ष होता है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद आप कंजाइनी यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंजाइनी के बाद आपको इस पर कुछ नहीं क्लिक करना है, इसको एज इट इज़ नो रहने देना है। बस यहाँ पे आपको सीधे चूज़ फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। और चूज़ फाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो वर्क ऑर्डर आपने बनाया हुआ है, मतलब जितना वर्क ऑर्डर आपको संस्था को देना है उसको एक लेटर के फॉर्म में अनुमोदन लेने के बाद विभागाध्यक्ष का उसको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। और जब यहाँ पे आप उसको अपलोड कर देंगे चूज़ फाइल में, तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब कंटिन्यू कर देंगे तो उसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिएगा योर डिमांड नंबर इतना हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, काइंडली वेरीफाई और फाइनेंशियल अप्रूवल PDF फाइल। मतलब जो PDF फाइल आपने फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए अपलोड की हुई है उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो बायर की आईडी के माध्यम से यहाँ पे वेरीफाई और विथ OTP जब आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई विथ OTP के माध्यम से जो फाइनेंशियल ऑर्डर यहाँ पे अपलोड किया गया है वो फाइनल उसके पास पहुँच जाएगा। और जब उसके पास पहुँच जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा योर ऑर्डर इज़ प्लेस सक्सेसफुली, मतलब आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तब आपको कहाँ जाना होगा। इससे पहले आप ऑल डिमांड में गए थे, अब यहाँ पे आएंगे सर्विस ऑर्डर पे। जब सर्विस ऑर्डर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बायर व्यू में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस में वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन, मतलब कि बायर के पास वो ऑर्डर पहुंच चुका है। जो मैंने वर्क ऑर्डर उसको दिया है PDF के फॉर्म में वो पहुंच गया है, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और जब ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय सेलर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ओके, और जब यहाँ एक्सेप्टेड बाय सेलर दिखाई देने लगेगा तो उसके जस्ट बाद आपको अगली विंडो पे यहाँ पे 3 तरह की PDF डाउनलोड करने के लिए आएंगी। जो पहली है फाइनेंशियल अप्रूवल, सैंक्शन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर। ये 3 तरह की चीज़ें डाउनलोड करने के लिए आएंगी। इन तीनों PDF फाइलों को डाउनलोड करने के बाद आप फाइल पर बाकायदा स्टेप बाय स्टेप आप अप्रूवल ले लीजिएगा कि हमने बिड इस नंबर की बिड है, कौन से नंबर की, यहाँ पे देखिएगा बिड नंबर दिखाई दे रहा होगा कि इस नंबर की बिड है, हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, पब्लिश कर दी है और वर्क ऑर्डर भी हमने चयनित संस्था को दे दिया है। जो उस करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद हमें ये 3 PDF फाइल प्राप्त हुई हैं जिनका अवलोकन करते हुए सीन करिए, मतलब कि हम सीन करवा देंगे इन तीनों फाइलों को। ठीक है, अब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है ये सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर है आपका, मतलब सिस्टम ने खुद जनरेट किया है। इसमें आपको सभी प्रकार के नियम मिल जाएंगे, सभी प्रकार के रूल मिल जाएंगे और जितने भी शर्तें हैं जो आपने इंक्लूड नहीं भी की हैं वो सभी मिल जाएंगी, और जो इंक्लूड की हैं वो तो ऑलरेडी इसमें रहेंगी ही रहेंगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप पृथक से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो चयनित संस्था से आप पृथक से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस कॉन्ट्रैक्ट में और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई विरोधाभास किसी भी प्रकार का ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।